हाय, ओम नमः शिवाय। इस इस वीडियो में हम लोग अष्टम अध्याय पढ़ना जा रहे हैं और अभी तक हम लोगों ने रुद्राष्टाध्यायी जो है वो 7 अध्याय पढ़ ली है। मैंने जो आपको रुद्राष्टाध्यायी 7 अध्याय पढ़ाए हैं वो थोड़ा सा आपके लिए सरल करके आपको पढ़ाने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो आपने उन सभी अध्यायों को देखा है अभी तक? अगर नहीं देखा है तो देखिए। प्रथम अध्याय से लेके 8 अध्याय तक मैंने संपूर्ण रुद्री आपको पढ़ा दी है, ठीक है। आज 8वां अध्याय यहाँ मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आपको रुद्री जो है वो आसानी से पढ़ना आ जाएगी, क्योंकि जब आप दूसरी रुद्राष्टाध्याय की बुक खोलते हैं तो वहाँ थोड़ा सा मुश्किल जान पड़ता है आपको, आप नहीं पढ़ पाते हैं उसको। लेकिन फिर भी हमारे कुछ जो साथी हैं वो रुद्राष्टाध्यायी पढ़ना चाहते हैं, पंडितों के साथ मंत्र बोलना चाहते हैं, मंत्र बोल के अच्छे से उच्चारण करके। तो मैंने आपको सरल प्रयास से आपको कोशिश करके थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ाने की कोशिश की है। आपने उसको सराहा भी है, बहुत सारे कमेंट्स देखता रहता हूँ, इसलिए मुझे मोटिवेशन मिला और मैंने आपके लिए 8 के 8 अध्याय बनाने की सोची। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और देखो इस 8वें अध्याय को भी और अच्छे से समझो। ये जो 8वां अध्याय है इसको चमक भी कहते हैं, ठीक है। आपने देखा था 5वें अध्याय को कहते हैं नमक और 8वें अध्याय को कहते हैं चमक, ठीक है। ये दोनों में अलग अलग बातें हैं, एक को नमक कहते हैं, एक चमक कहते हैं। तो जब भी कोई रुद्राभिषेक होता है तो नमक चमक से ही रुद्राभिषेक होता है। बाकी वाले जो अध्याय हैं उनका पाठ नहीं किया जाता, उसमें सिर्फ नमक और चमक से ही होता है, सभी इसी को नमक चमक कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस अध्याय को। हरे ओम। पहले मैं एक एक शब्द बताऊंगा आपको। वा जश च में, ये चा और में इस अध्याय में बार बार बोला जाएगा, च में, ठीक है। और ये जो शाह है ये भी हर बार आएगा। तो क्या करना है, ये जो जा है इसके साथ शाह को बोलना है। यहाँ पर भी ये शाह है तो पहले वाले अक्षर के साथ ही शाह को बोलना है। आपको पता नहीं जी, शाह जो है आधा है, ठीक है। यहाँ जा के साथ आ रहा है तो हम इसको जश बोलेंगे, जश, जशा नहीं बोलेंगे, ये जशा हो गया, जश ही बोलना है, ठीक है। जश, फिर उसके बाद चा, फिर उसके बाद में, जश चा में। फिर आप देखेंगे यहाँ पर वाह आ रहा है तो वश, वश चा में, इस तरह से ये बार बार आएगा, पूरे अध्याय में आएगा ये चमे चमे, इसलिए इसको चमक कहते हैं। वहाँ नमक इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ पर नमः नमः नमो नमो आता रहता है उस अध्याय में। तो यहाँ पर चमे चमे आता है, इसलिए इसको चमक बोलते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे कारण हैं, फिलहाल आप पढ़ने के लिहाज से यही कारण मान के चलिए। चलिए शुरू करते हैं। बाजश च में, प्रसवश च में, प्रायतिश च में, प्रासीतिश च में, धीतिश च में, क्रतुष च में, स्वारश च में, श्लोकश च में, श्रावश च में, श्रुतिश च में, ज्योतिष च में, श्वस च में, यज्ञेन कल्पन्ताम। ये भी बार बार बोला जाएगा, ठीक है। ये है यज्ञेन, यज्ञेन, ठीक है। उसके बाद है कल, फिर उसके बाद है पन, फिर उसके बाद है ताम। अब यहाँ माँ हलंत आएगा हर जगह पे, तो माँ ही बोलना है, ठीक है। यज्ञेन कल्पन्ताम, इस तरह से। अब ये जो ज्ञा है इसको न्या भी बोलते हैं, न्या। अगर आपको सुनाई दे रहा तो न्या, क्योंकि ये जा और न्या से मिल करके बनता है, इसलिए इसको ज्या बोलते हैं। तो जज्जेन कल्पन, अब यहाँ कोई यज्जेना बोले तो उसके साथ लड़ाई नहीं करनी है, वो भी सही ही बोल रहा है, ठीक है। यज्जेन कल्पन्ताम। तो इस तरह से ये पहला जो मंत्र है इसको मैं फिर से बोलता हूँ। बाजश्चा में, प्रसवश्चा में, प्रयतिश्चा में, प्रसीतिश्चा में, धीतिश्चा में, क्रतुश्चा में, स्वारश्चा में, श्लोकश्चा में, श्रावश्चा में, श्रुतिश्चा में,
ज्योतिश्चामे स्वश्चामे यज्ञेन कल्पन्ताम माँ। इस तरह से ये क्या था हमारा पहला मंत्र। तो पहला मंत्र अगर आपको आ जाता है 8वें अध्याय का तो समझ लो बहुत सारे मंत्र जो हैं आपने बोलना सीख लिए। बस पहले मंत्र पे आप विशेष ध्यान दो, बाकी वाले आपको अपने आप ही आएंगे, क्योंकि सब जगह ये चमे चमे और यज्ञेन कल्पन्ताम आएगा ही आएगा। ठीक है, इसलिए ध्यान से पढ़ना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। लिखा है प्राणश्चामे, प्राणश्चामे, पानश्चामे, व्यानश्चामे, सुश्चामे, चित्तंचामे। चित्तंचामे, यहाँ चामे है लेकिन आपकी बुक में माँ होगा। ठीक है, चित्तंचाम अधि आ होगा यहाँ पर, अधि तंचामे, वाक्चामे, मानश्चामे, चक्षुश्चामे, श्रोत्रम, श्रोत्रंचामे, दक्षश्चामे, वालंचामे, यज्ञेन कल्पन्ताम। आपने देखा होगा इस मंत्र में भी चमे चमे बार बार आया और यज्ञेन कल्पन्ताम भी आया। मैंने पहले ही कह दिया था आपको, पहला अध्याय हो गया तो समझ लो, पहला मंत्र हो गया तो समझ लो सभी मंत्र जो हैं वो आपके लिए बोलना आसान हो जाएंगे। तो चलिए बोलते हैं फिर से एक बार। प्राणश्चामे, पानश्चामे, व्यानश्चामे, सुश्चामे, चित्तंचाम अधितंचामे, वाक्चामे, मानश्चामे, चक्षुश्चामे, श्रोत्रंचामे, दक्षश्चामे, बालंचामे, यज्ञेन कल्पन्ताम। हो गया ना, ये था हमारा दूसरा मंत्र। तो चलिए बढ़ते हैं अब तीसरे मंत्र की ओर। तीसरा मंत्र देखते हैं। ये तीसरा मंत्र रहा आपके सामने। यहाँ लिखा है ओजश्चामे, साहश्चामा, साहश्चामा। यहाँ पर ऐसे होगा, फिर उसके बाद यहाँ आ होगा, आ। आत्मा चामे, तानुश्चामे, तानुश्चामे, शर्मा चामे, वर्मा चामे, गानी चामे, स्थीनी चामे। फिर यहाँ पर गूँ है, ये जो बिंदी है ना ये गूँ है। पारू गूँ खींचा में, शरीरानि चाम, शरीरानि चाम, आयुश्चामे, जरा चामे, यज्ञेन कल्पन्ताम। अब मैं इस मंत्र को फिर से आपको बोल के सुनाता हूँ। ओजश्चामे, साहश्चाम, आत्मा चामे, तानुश्चामे, शर्मा चामे, वर्मा चामे, गानि चामे, स्थीनि चामे, पारुगुखि चामे, शरीरानि चाम, आयुश्चामे, चरा चामे, यज्ञेन कल्पन्ताम। हो गया ये वाला मंत्र भी, ठीक है। इसको आप एक बार पॉज करके फिर भी बोल सकते हैं, ठीक है। आराम से बोलो, जितना मतलब आप आसानी से बोल सकते हैं इसको बोलिए। चलिए अब तीसरा मंत्र पढ़ते हैं। तीसरा मंत्र है ज्येष्ठ्यं चाम, ठीक है। ज्येष्ठ्यं, ज्येष्ठ्यं चाम, चाम ये माँ ऐसे हो गया। आधिपत्यं, यहाँ आ की मात्रा है, ठीक है। आधिपत्यं चामे, मन्युश्चामे, भामश्चामे, भामश्चामे। फिर उसके बाद मश्चामे, यहाँ माँ है इन सब की जगह। मश्चामे, मश्चामे,
क्या बोला मैंने, मश्चा में, फिर चा में, यहाँ में नहीं दिया, फिर उसके बाद जे मा चा में, क्या जे मा चा में, फिर महिमा चा में, फिर वरिमा चा में, प्रतिमा चा में, फिर यहाँ पर है बारे, ये रे है, ठीक है, बारे, यहाँ पर रे है, बारे बारे, खी माचा में, द्रागी माचा में, वृद्धन चा में, वृद्धिश्चा में, यज्ञे न कल्पन्तामा। तो जिनके पास बुक होगी उन वो देखेंगे यहाँ उसके बाद ना लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ एक लिखा हुआ है, नंबर 1, मतलब नंबर 1। यहाँ तक 4 मंत्र पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, 5वां अध्याय जो रहता है ना नमक, तो उसका एक पाठ करना है, ठीक है। नमक अध्याय का पूरा पाठ करना है, जितने 66 मंत्र हैं 66 मंत्र का पाठ करना है यहाँ तक बोलने के बाद। फिर उसके बाद यहाँ से बोलना है ये वाला मंत्र। लेकिन अब इस मंत्र को एक बार मैं फिर से आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, ज्येष्ठ्यं चमे वाले मंत्र को। चलिए ठीक है, चलिए लिखा है, ज्येष्ठ्यं चम आदिपत्यं च मे, मन्युश्चा मे, भामश्चा मे, मश्चा मे, झेमा च मे, महिमा च मे, वारिमा च मे, प्रतिमा च मे, वारेखिमा च मे, द्रागिमा च मे, वृद्धं च मे, वृद्धिश्च मे, यज्ञे न कल्पन्ताम। तो इस तरह से ये मंत्र भी हमारा पूरा हो गया। तो यहाँ तक नंबर 1 लिखा हुआ है, यहाँ तक एक पाठ। फिर उसके बाद अब ये वाला मंत्र देखिए थोड़ा सा, सत्यं च मे, श्रद्धा च मे, जगच्च मे, धनं च मे, विश्वं च मे, माहश्च मे, क्रीडा च मे, मोदश्च मे, क्रीडा च मे, मोदश्च मे, जातं च मे, जानिख्यामानं च मे, सूक्तं च मे, सुकृतं च मे, यज्ञेन कल्पन्ताम। सब जगह यज्ञेन है, ठीक है। यहाँ का पेट कटा हुआ दिखेगा आपको, ठीक है। यहाँ पर ये वाला या हो उसको या ही बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर ये वाला जा हो ना इसको जा बोलते हैं। जैसे इसको वा बोलते हैं, इसको बा बोलते हैं, ठीक है। यही है, ये वेद में एक नया अक्षर है। तो इसको बोलिए, सत्यं च मे, श्रद्धा च मे, जागच्च मे, धनं च मे, विश्वं च मे, माहश्च मे, क्रीडा च मे, मोदश्च मे, जातं च मे, जानिख्यामानं च मे, सूक्तं च मे, सुकृतं च मे, यज्ञेन कल्पन्ताम। इस तरह से हमारा हो गया 5वां मंत्र। अब हम बढ़ते हैं 6ठे मंत्र की ओर। लिखा है, रेतं च मे, मृतं च मे, मृतं च मे, यहाँ ऐसे वाला है, ठीक है। उसके बाद ये ऊ नहीं है, यहाँ स्वर लगा होगा आपके वहाँ, तो यहाँ गलती से ऊ लग गया स्वर। यक्ष्मन्, यक्ष्मन् च मे, यक्ष्मन् च मे, नामायच्च मे, जीवातुश्च मे, दीर्घायुत्वं च मे, दीर्घायुत्वं च मे, देखो यहाँ से लगा हुआ है। उसके बाद नामितरं च मे, भायं च मे, सुखं च मे, शयनं च मे, सुखाश्च मे, सुदीनं च मे, फिर यज्ञेन कल्पन्ताम बोलते हैं। रीतं च मे, मृतं च मे, यक्ष्मं च मे, नामायच्च मे, जीवातुश्च मे, दीर्घायुत्वं च मे, नामितरं च मे, भयं च मे, सुखं च मे, शयनं च मे, सुखाश्च मे, सुदीनं च मे, यज्ञेन कल्पन्ताम। ठीक है, ये कौन सा मंत्र था हमारा? 6ठा मंत्र। 6 मंत्र पढ़ लिए। अब बढ़ते हैं हम लोग
सातवें मंत्र की ओर। अब यहाँ पर ये लिखा है जनता च में, जनता है, ये जा का पेट कटा हुआ वहाँ पर। जनता चा में, धर्ता चा में, क्षेमश्चा में, धृतिश्चा में, विश्वन चा में, माहश्चा में, संबिच्चा में, संबिच्चा में है ना। फिर उसके बाद ज्ञात्रन चा में, प्रासूस चा में, प्रासूस चा में है ना। दो बार लिख दिया ना मैंने यहाँ पर, या आपकी बुक में भी 2 बार है। प्रासूस चा में एक ही बार है, ठीक है। उसके बाद सीरन चा में, लायस चा में, यज्ञे ना कल्पन ताम। फिर से बोलते हैं जनता चा में, धर्ता चा में, क्षेमश्चा में, धृतिश्चा में, विश्वन चा में, माहश्चा में, संबिच्चा में, ज्ञात्रन चा में, प्रासूश्चा में, सीरन चा में, लायश्चा में, यज्ञे ना कल्पन ताम। इस तरह से ये 7वां मंत्र हो गया। अब उसके बाद बढ़ेंगे हम लोग 8वें मंत्र की ओर। लिखा है शंचा में, मायश्चा में, प्रियंचा में, नुकामश्चा में, कामश्चा में, कामश्चा में, सौ माना सस्चा में, सौ माना सस्चा में। अब यहाँ तक पहले बोल लेते हैं। शंचा में, मायश्चा में, प्रियंचा में, नुकामश्चा में, कामश्चा में, सौमानसश्चा में। इस तरह से अब थोड़ा नेक्स्ट पेज पे चलना पड़ेगा। देखिए उसके बाद लिखा है भगश्चा में, भगश्चा में, द्रविणन चा में, वधरन चा में, श्रेयश्चा में, वसीयश्चा में, यश्चा में। अब यहाँ पर यश है, यश्चा में, यज्ञेन कल्पन्ताम, यहाँ तक बोलता हूँ मैं। भागश्चा में, द्रविणन चा में, भदरन चा में, श्रेयश्चा में, वसीयश्चा में, यश्चा में, यज्ञेन कल्पन्ताम। तो बार बार अभ्यास करो घर में रह कर के, और अच्छे से पढ़ो इसको। जितनी बार आप इसको देखोगे उतनी ही बार आपकी अच्छे से प्रैक्टिस होगी। तो 3 बार देखना पड़ेगा। उसके बाद आप रुद्राष्टाध्यायी गीता प्रेस वाली को खोल के सामने रख के उससे देख के पढ़ो, ठीक है। अब उसके बाद है हमारे पास ये वाला मंत्र। अच्छा, इससे पहले मैं बता दूँ, यहाँ पर भी ना लिखा होगा आपकी बुक में, यहाँ पर भी ना लिखा होगा, ठीक है। 4 मंत्र हो गए तो ना दूसरा आ गया। अर्थात यहाँ तक पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, फिर से नमक का पाठ करना, पूरा पाठ करना 66 मंत्रों का। फिर उसके बाद इसको बोलना है, मतलब 2 पाठ हो गए आपके। इस तरह से 11 पाठ जब होते हैं नमक चमक के, तो एक रुद्राभिषेक होता है, ठीक है। और अगर 11 पंडित बैठाए हुए हैं तो 121 बार हो जाता है, तो उसको फिर लघु रुद्र कहते हैं। फिर 11 लघु रुद्र होते हैं तो उसको महारुद्र कहते हैं। फिर 11 महारुद्र होते हैं तो उसको अतिरुद्र कहते हैं। ये रुद्राभिषेक के बहुत सारे नियम हैं। तो देखिए अब हम पढ़ते हैं इस मंत्र को, जो उसके बाद में लिखा हुआ है। लिखा है ऊर्क, ये ऊ और यहाँ से रा ले लिया, ठीक है। ऊर्क च में, ऊर्क च में, सुनृता च में, ऊर्क च में, सुनीता च में, ठीक है। पायस च में, रासस च में, ग्रेतन च में, मधु च में। फिर है सग दिश्चा में। ये जो गा है ना, गा, ये वाला गा, इसको सा के साथ बोलना। सग, फिर दिश्चा में, सपीतिश्चा में, सपीतिश्चा में, कृखिश्चा में, वृष्टिश्चा में, जैत्रंचमा, यह माँ है, ठीक है। जैत्रंचमा, औध,
ये दा है ना, इसको पहले ले लेना है ऐसे, औद। फिर बच गया क्या उधर, भी बच गया है ना, औद विध्यन, ध्यन चा में, औद विध्यन चा में। ये गे न कल्पन ताम, इसको इस तरह से बोलो। ऊर्क चा में, सुनृता चा में, पायस चा में, रसस चा में, ग्रेतन चा में, मधु चा में, सगदिश चा में, सापीतिस चा में, क्रेखिश चा में, वृष्टिश चा में, जैत्रं च म औद विधियं च में, यज्ञे न कल्पन ताम। ठीक है, अब उसके बाद वाला मंत्र देखते हैं। रायश्चा में, रायश्चा में, पुष्टन चा में, पुष्टिश्चा में, भीभु चा में, प्रभु चा में, पूर्णन चा में, पूर्णतरन चा में, पूया वन चा में, पूया वन चा में, पूया वन चा में, शीतन चा में, नन चा में, क्षुच्चा में, यज्ञे न कल्पन्ताम। अब बोलते हैं। रायश्चा में, रायश्चा में, पुष्टन चा में, पुष्टिश्चा में, भीवुचा में, प्रभुचा में, पूर्णन चा में, पूर्णतरं चा में, पूयावन चा में, क्षितन चा में, नन चा में, क्षुच्चा में, यज्ञे न कल्पन्ताम। इस तरह से ये वाला मंत्र भी हो गया, 11वां मंत्र। अब बढ़ते हैं हम लोग कौन से मंत्र की ओर, 11वें मंत्र की ओर। ठीक है, देखिए ये है 11वां मंत्र, इसको बोलते हैं, लिखा है वित्तन चा में, वैन्य वेद्यन चा में, भूतन चा में, वाविख्यत चा में, सुगन चा में, सुपथयन, सुपथयन यहाँ पर ना होगा, ये वाला न्या, ये वाला ऐसे लिखा होगा, पथयन, पथ्य, पथयन ऐसे। फिर उसके बाद चा में, पथयन चा में, रिद्धन चा में, रिद्धन, सुपथयन चा में नहीं है, चा मा, रिद्धन चा मा, रिद्धिश्चा में, ये है क्लरी, क्लरी, क्लिप्तन, क्लिप्तन चा में, क्लिप्तिश्चा में, मातिश्चा में, सुमातिश्चा में, यज्ञेन कल्पन्ताम। अब ये और ये वाले शब्द आपको थोड़े मुश्किल लग रहे होंगे ना, चलिए थोड़ा आसान करने की कोशिश करता हूँ मैं इनको, देखो आप थोड़ा सा, फिर से बोलता हूँ। ये है क्लरी, आधा का है और लरी है, उसके साथ पा है, तो आधा का जो है थोड़ा साइलेंट ही रहेगा, आपने ज़्यादा फोकस करना है इस पर। ठीक है, क्लरी, लरी, मतलब आपको मन में ये होना चाहिए कि आप का भी बोल रहे हैं साथ में। ठीक है, लिप, लिप, फिर उसके बाद तन, ये जो ऊपर बिंदी ये ना है, ऐसे वाला ना है। ठीक है, ऐसे वाला, क्लिप्तन, क्लिप्तन चा में, क्लिप्तिस चा में, इस तरह से बोलना है इसको। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। वित्तन चा में, वेद्यन चा में, भूतन चा में, भाविख्यत चा में, सुगन चा में, सुपथयन चामारिद्धन चामारिद्धिश्चा में, क्लिप्तन चा में, क्लिप्तिश्चा में, मातिश्चा में, सुमातिश्चा में, यज्ञेन कल्पन्ताम। अब उसके बाद व्रीहयश्चा में, जवाश्चा में, माखाश्चा में, तिलाश्चा में, मुद्गाश्चा में, खलवाश्चा में, प्रियंगवश्चा में, प्रियंगवश्चा में, यहाँ पर ये वाला साइन होगा। ठीक है, प्रियंगवश्चा में, उसके बाद नवश्चा में, नवश्चा में,
श्यामाकाश्चामे नीवाराश्चामे गोधूमाश्चामे मसूराश्चामे यज्ञेन कल्पन्ताम्। और इसको बोलते हैं व्रीहायश्चामे जवाश्चामे माखाश्चामे तिलाश्चामे मुद्घाश्चामे खल्वाश्चामे प्रियंगावश्चामे नवश्चामे श्यामाकाश्चामे नीवाराश्चामे गोधूमाश्चामे मसूराश्चामे यज्ञेन कल्पन्ताम्। इस तरह से ये हमारा बहुत महत्वपूर्ण मंत्र था। ये जो मंत्र है इससे हम भगवान के ऊपर तिल दाल जो भी चढ़ाते हैं ना वो सब चढ़ा सकते हैं, क्योंकि इस मंत्र में ज़्यादातर तिल दाल इन्हीं सब की ही बातें हो रखी हैं। ठीक है, और इस मंत्र में के अंत में ना लिखा होगा। ठीक है, और नंबर 3 है ये, मतलब यहाँ तक तीसरा पार्ट होता है। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग आगे। लिखा है अश्मा। अश्मा चामे क्या है? अश्मा चामे मृत्तिका चामे गिरायश्चामे पर्वताश्चामे सिकताश्चामे वनस्पतयश्चामे हिरण्यञ्चामे यश्चामे श्यामञ्चामे लोहञ्चामे सीसञ्चामे त्रापूचामे यज्ञेन कल्पन्ताम्। अब इसको इस तरह से बोलो। अस्मा चामे मृत्तिका चामे गिरायश्चामे पर्वताश्चामे सिकताश्चामे वनस्पतयश्चामे हिरण्यञ्चामे यश्चामे यामञ्चामे लोहञ्चामे सीसञ्चामे त्रापूचामे यज्ञेन कल्पन्ताम्। तो इस तरह से ये हमारा 13वां मंत्र हो गया। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं 14वां मंत्र, 14th मंत्र। लिखा अग्निश्चाम। अग्निश्चाम आपश्चामे वीरुधश्चाम ओखदयश्चामे कृष्टपच्याश्चामे कृष्टपच्याश्चामे कृष्ट यहाँ पर भी पच्याश है। पच्याश चामे ग्राम्याश्चामे पशव, यहाँ विसर्ग नहीं है। ठीक है, ये है पशव आरण्याश्चामे वित्तञ्चामे वित्तिश्चामे भूतञ्चामे भूतिश्चामे यज्ञेन कल्पन्ताम्। ठीक है, इस तरह से ये हमारा 14वां मंत्र है। इसको आप पढ़ो। अग्निश्चाम आपश्चामे वीरुधश्चाम ओखदयश्चामे कृष्टपच्याश्चामे कृष्टपच्याश्चामे ग्राम्याश्चामे पशव आरण्याश्चामे वित्तञ्चामे वित्तिश्चामे भूतञ्चामे भूतिश्चामे यज्ञेन कल्पन्ताम्। इस तरह से ये हमारा हो गया मंत्र। अब उसके बाद वाला देखिए वासुचामे वासातिश्चामे कर्मचामे शक्तिश्चामे शक्तिश्चामेर रा यहाँ चला गया पीछे। थश्चामे थश्चामा यहाँ माँ होगा। ठीक है, थश्चामा ऐसे थश्चामा मश्चामे मश्चामा इत्या चामे गातिश्चामे यज्ञेन कल्पन्ताम्। बीच में यहाँ गलतियाँ मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जब हम लोग देवनागरी में थोड़ी टाइपिंग करते हैं तो उस टाइम थोड़ी मिस्टेक्स हो जाती हैं, इसलिए आपको साथ साथ में बताते जा रहा हूँ कहाँ पर गलत हो रहा है। अब एक बार फिर से बोलेंगे। वासुचामे वासातिश्चामे कर्मचामे शक्तिश्चामेऽर्थश्चाम एमश्चाम इत्या चामे गातिश्चामे यज्ञेन कल्पन्ताम्।
अब ये 15वां मंत्र था और यहाँ पर ना लिखा होगा, ठीक है। अर्थात यहाँ पर हमारा कौन सा पार्ट हुआ है ये आपको खुद ही पता होगा, ठीक है। कौन सा पार्ट हो गया ये? चौथा पार्ट, अच्छी चौथा नंबर वाला है, इसका आप ध्यान रखो। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे और पढ़ते हैं 16वां मंत्र। इस अध्याय में कुल कितने मंत्र हैं? लगभग 27 मंत्र हैं। अब इसको पढ़ेंगे हम। अग्निश्चामे अग्निश्चाम अग्निश्चाम इंद्रश्चामे सोमश्चाम इंद्रश्चामे साविता चाम इंद्रश्चामे सरस्वती चाम इंद्रश्चामे पूखा पूखा चाम इंद्रश्चामे बृहस्पतिश्चाम इंद्रश्चामे यज्ञेन कल्पन्ताम्। फिर से अग्निश्चाम क्या है? अग्निश्चाम इंद्रश्चामे सोमश्चाम इंद्रश्चामे साविता चाम इंद्रश्चामे सरस्वती चाम इंद्रश्चामे पूखा चाम इंद्रश्चामे बृहस्पतिश्चाम इंद्रश्चामे यज्ञेन कल्पन्ताम्। इस तरह से ही होगा। अब यहाँ इंद्रश्चामे बहुत बार आने वाला है, बहुत सारे मंत्रों में, ठीक है। इसलिए इंद्रश्चामे आपको बोलना आना चाहिए अच्छे से। अब है मित्रश्चाम क्या है? मित्रश्चाम इंद्रश्चामे वारुणश्चाम इंद्रश्चामे धाता चाम, यहाँ भी चाम इंद्रश्चामे तुष्टाचाम इंद्रश्चामे मारुतश्चाम इंद्रश्चामे विश्वे विश्वे चामे विश्वे विश्वे चमे देवा इंद्रश्चामे, यहाँ विश्वे उसके बाद चमे है, ठीक है। फिर उसके बाद देवाश देवा, उसके बाद देवा देवा इंद्रश्चामे यज्ञेन कल्पन्ताम्। इस तरह से मित्रश्चाम इंद्रश्चामे वारुणश्चाम इंद्रश्चामे धाता चाम इंद्रश्चामे तष्टा चाम इंद्रश्चामे मारुतश्चाम इंद्रश्चामे विश्वे चामे देवा इंद्रश्चामे यज्ञेन कल्पन्ताम्। इस तरह से ये हमारा 17वां मंत्र हो गया। अब उसके बाद बढ़ते हैं आगे। देखो, जितनी आपको एक्साइटमेंट है कि आप 8 अध्याय पढ़ लेंगे पूरे, उतना मुझे भी है। आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो मुझे भी खुशी होती है कि आप पढ़ लेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं। पृथ्वी चामा क्या है यहाँ पर? चामा इंद्रश्चामे अंतरिक्षं चाम इंद्रश्चामे द्यौश्चाम इंद्रश्चामे सामाश्चाम इंद्रश्चामे नक्षत्राणि चाम इंद्रश्चामे देशश्चाम इंद्रश्चामे यज्ञेन कल्पन्ताम्। अब इसको इस तरह से बोलो। पृथ्वी चाम इंद्रश्चामे अंतरिक्षं चाम इंद्रश्चामे द्यौश्चाम इंद्रश्चामे सामाश्चाम इंद्रश्चामे नक्षत्राणि चाम इंद्रश्चामे देशश्चाम इंद्रश्चामे यज्ञेन कल्पन्ताम्। देखो, अभी तक आपने इतना सीख लिया होगा कि अब आपको मेरी गलतियाँ भी दिख रही होंगी और अब आप मेरी गलतियाँ भी निकाल रहे होंगे। मुझे अच्छा लगेगा। नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ अग्गू लिखा है, अग्गू, ये जो बिंदी है ना, ये गू है, ठीक है। अग्गू शुश्चामे, अच्छा यहाँ पर भी नंबर है, ठीक है। अर्थात यहाँ पर भी एक और पार्ट हो गया। उसके बाद अग्गू शुश्चामे रश्मिश्चामे रश्मिश्चामे दाभ्यश्चामे धीपातिश्चाम, यहाँ चाम, यहाँ भी गु है, ठीक है। उपागु पागु उपागु शुश्चामे यहाँ
अन आ तो नहीं लिखा है, लेकिन अ बोलते हैं यहाँ पर हम लोग, पंडित लोग बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है। अंतर्जामश्चाम चाम ऐन्द्र वायवश्चामे मैत्रा वरुणश्चाम चाम आश्विनश्चामे प्रतिप्रस्थानश्चामे शुक्रश्चामे मंथी चामे यज्ञेन कल्पन्ताम। फिर इसको इस तरह से बोलो, अग्गुंशुश्चामे रश्मिश्चामे दाभ्यश्चामे दीपातिश्चाम उपाग्गुंशुश्चामे तर्जामश्चाम ऐन्द्रावायवश्चामे मैत्रा वरुणश्चाम आश्विनश्चामे प्रतिप्रस्थानश्चामे शुक्रश्चामे मंथी चामे यज्ञेन कल्पन्ताम। ये 19वां मंत्र था। अब है हमारे पास 20वां मंत्र, आग्रयनश्चामे। क्या लिखा है? आग्रयनश्चामे वैश्वदेवश्चामे ध्रुवश्चामे वैश्वानरश्चाम चाम ऐन्द्राग्नश्चामे, ठीक है। फिर उसके बाद महा, ये महा है, ठीक है। महावैश्व देवश्चामे मारुतवती याश्चामे निक, यहाँ से बोलेंगे निक्के वल्यश्चामे सावितरश्चामे सारस्वतश्चामे। फिर उसके बाद पातकनी, यह है पातकनी वातश्चामे, पातनी वातश्चामे हारी योजनश्चामे यज्ञेन कल्पन्ताम। अब इसको इस तरह से बोलो, आग्रायनश्चामे वैश्वदेवश्चामे ध्रुवश्चामे वैश्वानरश्चाम ऐन्द्राग्नश्चामे महावैश्वदेवश्चामे मारुतवती याश्चामे निक्केवल्यश्चामे सावित्रश्चामे सारस्वतश्चामे पात्नी वातश्चामे हारियोजनश्चामे यज्ञेन कल्पन्ताम। इस तरह से हमारा ये 20वां मंत्र हो गया। अब हम बढ़ते हैं उसके बाद वाले मंत्र में। यह है श्रुचश्चामे चाम साश्चामे वायभ्यानि चामे द्रोणकालश्चामे द्रोणकालश्चामे ग्रावानश्चामे दिखावाने चामे। यहाँ पू है, पूतवृच्चाम आध्वनीयश्चामे वेदिश्चामे वारेहिश्चामे वव्रेथश्चामे। उसके बाद स्वगाकारश्चामे यज्ञेन कल्पन्ताम। इसको इस तरह से बोलो, श्रुचश्चामे चामसाश्चामे वायभ्यानि चामे द्रोणकालश्चामे रावानश्चामे दिखावाने चामे पूतवृच्चाम आध्वनीयश्चामे वेदिश्चामे वारेहिश्चामे वव्रेथश्चामे स्वघाकारश्चामे यज्ञेन कल्पन्ताम। तो ये 21वां मंत्र था। यहाँ पर भी ना लगा होगा आपकी बुक में, अर्थात यहाँ पर भी एक पार्ट ख़त्म होता है, यहाँ से आपको दूसरा पार्ट करना है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ लिखा है अग्निश्चामे धर्मश्चामे चामेर। यहाँ रा आ गया ना, तो माँ के साथ बोलना है, मे के साथ बोलना है, मेर चामेर। फिर कश्चामे सूर्यश्चामे प्राणश्चामे श्वमेधश्चामे पृथ्वी चामे। उसके बाद दीतिश्चामे
दीतिश्चा में, यहाँ ये नहीं है। फिर द्याउश्चा में गोलायाः शक्वरयो देशश्चा में यज्ञेन कल्पन्तां मा, इसको इस तरह से बोलो। अग्निश्चा में घर्मश्चा में चामेर्कश्चा में सूर्यश्चा में प्राणश्चा में श्वमेधश्चा में पृथ्वीचा में धीतिश्चा में द्याउश्चा में गुलायाः शक्वरयो दिशश्चा में यज्ञेन कल्पन्ताम्। अब उसके बाद वाला मंत्र देखिए, यहाँ लिखा व्रतन चामा रेता वश्चा में, फिर तापश्चा में, फिर संवत्सरश्चा में होरात्रे ऊर्वष्टि वे बृहद्र थंतरे च में यज्ञेन कल्पन्ताम्। अब इसको इस तरह से बोलो। व्रतन च मारेतावश्चा में तापश्चा में संवत्सरश्चा में होरात्रे ऊर्वष्टि वे बृहद्रथंतरे च में यज्ञेन कल्पन्ताम्। तो यहाँ पर भी नंबर लगा होगा, यहाँ पर भी एक पार्ट खत्म होता है। उसके बाद बढ़ते हैं हम। अब यहाँ से थोड़े और आसान मंत्र आ जाएंगे, ये बिल्कुल आसान है। यहाँ पर आपको गिनती दिखेगी 1 2 3 4 वाली, तो इसलिए कुछ मुश्किल नहीं होने जाता, ठीक है। इनको आप खुद ही बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार पढ़ा देता हूँ। एकाचा में तिसरश्चा में तिसरश्चा में पंचाचा में पंचाचा में सप्ताचा में सप्ताचा में नवाचा में नवाचा में एकादशाचा में एकादशाचा में त्रयोदशाचा में त्रयोदशाचा में पंचदशाचा में पंचदशाचा में सप्तदशाचा में सप्तदशाचा में नवदशाचा में नवदशाचा में एक विग्गु। अब यहाँ विग्गु है, ठीक है। एक विग्गु शातिश्चा में या चामा एक विग्गु, यहाँ विग्गु है। शातिश्चा में त्रयो विग्गु, यहाँ विग्गु है। शातिश्चा में त्रयो विग्गु शातिश्चा में पंच विग्गु शातिश्चा में पंच विग्गु शातिश्चा में, फिर सप्त विग्गु शातिश्चा में, फिर सप्त विग्गु शातिश्चा में नव विग्गु शातिश्चा में नव विग्गु शातिश्चा में शातिश्चा मा, ठीक है। फिर उसके बाद एक त्रिग्गु षच्चा मा एक त्रिग्गु षच्चा में, फिर है त्रयस्त्रिग्गु त्रयस्त्रिग्गु सच्चा में यज्ञेन कल्पन्ताम्। इस तरह से इस मंत्र को आप खुद ही बोल लो, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक नंबर लगा हुआ है, इस तरह से एक और नंबर लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, तो कुछ अभी मंत्र जो है मुझे ऐड करने हैं। अभी तक यहाँ 24 मंत्र हैं। 24 मंत्र के बाद वाले जो मंत्र हैं वो भी मैं आपको पढ़ाता हूँ। यहाँ तक बहुत आसान, इसके बाद बिल्कुल आसान मंत्र हैं, वो आप दूसरे पार्ट में देखेंगे, ठीक है। 24 से लेके जो हमारे पास इस अध्याय में कुल 27 मंत्र 28 मंत्र लगभग 29 मंत्र हैं, ठीक है। 5 मंत्र के लिए आपको एक दूसरा पार्ट देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अभी वो कुछ यहाँ पर मंत्र ऐड नहीं किए, ठीक है। तो उसके लिए आप दूसरी वीडियो देखिए, इसका पार्ट 2 आएगा, वो मंत्र भी आप पढ़ लीजिए। आपने ये सारे मंत्र मुझसे पढ़े हैं, तो आपको ये कैसे लगते हैं, आप इसको लाइक करो, नीचे कमेंट ज़रूर किया करो। कमेंट करने से मुझे एनर्जी मिलती है अभी, और जो भी आप पढ़ना चाहते हैं वो भी कमेंट में लिख सकते हैं। आप ये भी पढ़ाइए। चैनल को आपने अभी तक तो सब्सक्राइब कर लिया होगा,
अगर नहीं किया सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ठीक है। और क्या जानना चाहते हैं वो भी आप ज़रूर लिखें। इसी तरह से देखते रहिए आप संस्कृति संस्कृत सरिता।